राम जैसा भगवान, कृष्ण जैसा भगवान, तुलसी जैसा महात्मा कर्म का समर्थन कर रहा है। कबीर के कोई परिवार नहीं है, संत के कौन परिवार? ना धन गाड़ी ना धन गाड़ा, ना घर गाड़ी ना धन गाड़ा, ना घर भैंस न चुकरे पाड़ा, ना घर तिरिया ना बालक रोए, परा धुरंधर निर्भय सोए, परा धुरंधर निर्भय सोए। बहुत विचित्र बात है। ना तो स्त्री है ना बच्चे हैं, और स्त्री नहीं तो ससुराल भी नहीं, ससुराल नहीं तो साला साली सास ससुर सब सफाया हो गया। फिर साढ़ो सढ़वाइन, फिर सड़हा पढ़ा कुछ नहीं। रहीमन सींचे मोल को फूल फलाएगा, सब खत्म, छुट्टी मिल गई। लेकिन वो साधु कह रहा है, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, इसके कोई नहीं है, सब त्याग कर दिया, लंगोटी बांध दिया, महात्मा हो गया, ब्रह्मचारी बन के निकल गया। लेकिन ये बोल रहा है, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए। कहता कुछ उद्यम करो, कुछ काम करो, कुछ मेहनत करो, कुछ व्यापार करो, कुछ खेती बाड़ी करो, कुछ तो करो, बैठे क्यों हो, चलो उठो यहां से करो कुछ। कबीर साहब भी डपट पड़े। कबीर साहब ने तो हिंदुओं को भी बहुत डांटा और मुसलमानों को भी बहुत डांटा। तुलसीदास ने कितनी मेहनत करके इतनी मोटी रामायण लिखा है। सोचो, ये आलसी कोई लिख सकता? आलसी रामायण तो रामायण है, लिखी हुई रामायण को भी संभाल नहीं पाएगा। हाँ, वो छोड़ के आ जाएगा वहीं उज्जैन तीर्थ के नदी पर। तुम पूछोगे केलोदहाला में रामायण का क्या हाल, तो बोलेगा केलोदहाला और रामायण उज्जैन के गड़बड़ झाला वहीं पड़ी। इतना लापरवाह है, कामचोर निकम्मा। ऐसे निकम्मे लोग कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। नीतिकार कहता है, उद्योगम, उद्योगी बनो। और ये भी कबीर साहब ने कहा, अपने भर का कमाओ, ये बहादुरी नहीं है। आप खाए और को दीजिए, शर्त लगा दिया, इतना कमाओ कि खुद भी प्रेम से खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, दूसरों के लिए इंतजाम करो। जैसे हमारे किसी भी कार्यक्रम को करो। कार्यक्रम क्यों जरूरी है, सब लोग समझ लो। आपकी बेटी बिगड़ेगी, कौन सुधारेगा? तुम काबिल ज्यादा हो, होशियार ज्यादा हो, चतुर ज्यादा हो, तार्किक ज्यादा हो, बुद्धिमान ज्यादा हो, तुम बताओ हमको। तुम्हारी बहू बिगड़ेगी, कौन सुधारेगा? पत्नी बिगड़ेगी, कौन सुधारेगा? तुम्हारा पति बिगड़ेगा, कौन सुधारेगा? अरे बाप बिगड़ेगा, उसको कौन सुधारेगा? माँ बिगड़ेगी, उसको कौन सुधारेगा? तुम्हारी दादी एटम बम फोड़ेगी, उसको कौन कंट्रोल करेगा? कौन करेगा? कौन जिम्मेदार है? तुम्हारे बस का है नहीं, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। तुमको तो पूरा घर बेवकूफ समझता, पागल समझता। तुमको देख करके घर के लोग अपने सिर में उंगली मारते हैं, कुछ क्रैक माइंड है ये, बिना ब्रेक माइंड। तुमको पागल समझते, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। तुम इनको कैसे बचाओगे, कैसे सुधारोगे, तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारी सुनेंगे नहीं। तुमको दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ समझते हैं तुम्हारे घर के लोग, और ना मानो तो चुपके से पता लगा के देखो। तुम सिर्फ समझते हो मैंने बहुत पहाड़ उलट दिया, वो समझते हैं पूरा मूर्ख है, परेशान किए। उनके दिल पे हाथ धर के देखो, जब तुम तीर्थ नहाने चले जाते हो हरिद्वार 10-5 दिन, तब वो कितना खुश होते। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये तीर्थ चला जाए तो हमको सौभाग्य मिले।
सोने नहीं देता, सुबह हल्ला मचाता जगाता। कौन सुधारेगा इनको? भाई बिगड़ेगा, इसको कौन सुधारेगा? बहन बिगड़ेगी, कौन सुधारेगा? मौसी खतरनाक होगी, कौन सुधारेगा? कोई है? कोई हॉस्पिटल है? कोई मुख्यमंत्री का बंगला है? नरेंद्र मोदी भी नहीं सुधार पाएगा। वो बस कानून बनाएगा कि 21 साल की लड़की से रैप करोगे तो इतना उम्र कैद, 18 साल की होगी तो 18 साल कैद, 16 साल की लड़की होगी तो फिर जान से मार दूंगा, और 10 साल की लड़की होगी तो तुम्हें हड्डी चूरा कर दूंगा। बस यही कानून बनाएगा। अरे दिमाग कौन सुधारेगा? ये खोपड़ा तुम्हारा कौन सुधारेगा? तुम बिगड़ोगे जब। है कोई? कोई नहीं। कौन है? है वो केवल और केवल है तो सत्संग है। सत्संग में ही आदमी सुधर सकता और कहीं नहीं सुधर। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। और सत्संग तुम कराना नहीं चाहते, इसलिए नहीं कराना चाहते। अगर कोई करा रहा तो उसकी हंसी उड़ाते, कहते ये तो कम बुद्धि का है, साधु के चक्कर में फंसा फालतू। जब देखो तब ढोल बजाता रहता है। कहीं असंग देव इसको पता नहीं कहाँ से मिलेगी, लखीमपुर तरफ से, नेपाल तरफ से, एक से एक ढूंढ के ले आता है जादूगर। उनकी हंसी उड़ाते। अरे दुर्दशा हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, परिवार भ्रष्ट हो जाएगा, सब मांस मछली अंडा मुर्गा शराब शुरू होगा, जुआ खेलेंगे लोग, वो दुर्दशा होगी। कौन सी? घर ही में जुआ खेलेंगे लोग आपस में और स्त्रियों को नंगी करेंगे, जैसे द्रौपदी की साड़ी खींची गई थी, वो दुर्दशा होने वाली है। केवल कौरव पांडवों के बीच में भगवान भी खड़ा है, लेकिन फिर भी सुधरा नहीं है कोई, क्योंकि उस बीच में कोई संत नहीं था। अगर संत होता तो बुराइयों का अंत होता और पांडवों कौरवों के बीच में बसंत होता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, पूजा संग देव की जय। घर घर में महाभारत छिड़ जाएगी, भाई भाई का मर्डर कर देगा, देवरानी जेठानी को जहर पिला देगी, बहन की हत्या भाई करेगा, बहन भाई को मार देगी। एक कलयुग खतरनाक आने वाला है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा, इस कलयुग में ज्यादा सत्संग की जरूरत है। गांव गांव में सत्संग होना चाहिए। कौन संस्कार देगा? किसकी लोग सुनेंगे? सुनना नहीं चाहते। ये तो कोई बहुत तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, तपस्वी, प्रतिभाशाली, परम व्यक्तित्व जब आता है तो हजारों आत्माएं आकर के प्रेम में डूब जाती हैं और कान लगाकर सत्संग सुन लेती है और उनकी जिंदगी बदल जाती है। फिर वह बुझे हुए लाखों दीपक जलाने का काम करते हैं, फिर धरती से अंधेरा मिटता है।